Hello everybody, it's me Pritesh sir and I welcome you all in the video lecture. Today we are going to start class 12 English first language यानी कि इंग्लिश मीडियम की जो टेक्स्ट बुक है फ्लेमिंगो बुक उसमें से फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन उसका ऑलरेडी पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट पार्ट 2 ऑफ द वंडरफुल लेसन नेम्ड द लास्ट लेसन राइट. एम हेमल 40 इयर्स 40 साल से जो एज अ फ्रेंच टीचर एल्सास की स्कूल में जो पढ़ाते थे राइट. फर्स्ट पार्ट ने हमने देखा कि कितना इमोशंस उसके लास्ट लेक्चर में लास्ट लेसन में है राइट. फ्रेंड्स नाम का जो लड़का है और जो स्टूडेंट है वो हमें पूरी कहानी बता रहा है, वो नरेट कर रहा है पूरी कहानी. क्लास में नॉट ओनली स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द ओल्ड विलेज पीपल वेर ऑल्सो देयर टू अटेंड द लास्ट लेक्चर फ्रॉम एम हेमल राइट. यहाँ से अब अपनी कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं राइट. स्ट्रेंज था माहौल था, यूजुअल सीन नहीं था उस दिन. फ्रेंड्स ने ऐसा बोला था हमें कि यूजुअली जो सीन होता है शोर सा होता है, सब स्टूडेंट्स एक साथ रिसाइट करते हैं, वैसा नहीं था. आज कुछ अलग सा माहौल था. आज एम हेमल ने भी जो सूट पहना हुआ था वो ग्रीन सूट, आज वो भी कुछ अलग लग रहे थे, यानी अनयूजुअल का माहौल सा था राइट. और पार्ट 1 जब हमने ख़त्म किया राइट, वहाँ से हम पार्ट 2 की स्टार्ट करते हैं. पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं. व्हाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल एम हेमल mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you." While I was wondering about it, wondering यानी सोचना राइट. जब मैं इसके बारे में सोच रहा था कि ये ऐसा क्यों है, ऐसा अनयूजुअल का सीन क्यों है, जब मैं ऐसा सोच रहा था तभी जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो 100% पार्ट 1 ज़रूर देखिएगा. और जो भी मेरी चैनल में पहली बार विजिट करा है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कमेंट राइट. एंड मैक्सिमम शेयर कीजिए क्लास 12 के स्टूडेंट्स को. While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you." जब मैं इसी के बारे में सोच रहा था, वंडरिंग कर रहा था, सोच रहा था कि ऐसा क्यों है, आज ऐसा अनयूजुअल का सीन क्यों है, तभी एम हेमल माउंटेड हिज चेयर यानी उसकी चेयर पर वो बैठ के, और इन द सेम ग्रेव यानी ग्रेव यानी क्या है, ये डिपिकल वर्ड्स पहले पार्ट में भी ऐसा ही दिया था, आज भी. ग्रेव दैट मीन्स सीरियस, यानी उसी सीरियस अंदाज में उसी सीरियस अंदाज में, लेकिन आज उसका टोन था वो जेंटल टोन था. आज जो टोन था वो जेंटल था, वो अनयूजुअल था क्योंकि एम हेमल का जो नेचर था वो वेरी हार्ड एंड स्ट्रिक्ट राइट. लेकिन आज वो जेंटल टोन में मुझे कहा माई चिल्ड्रन, सबको बोला माई चिल्ड्रन, और मुझे देख के बोला माई चिल्ड्रन, दिस इज़ द लास्ट लेसन. ये लास्ट लेसन है फ्रेंच का और मैं आपको देने जा रहा हूँ और मैं आपको दूंगा लास्ट लेसन. द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सास एंड लोरेन. उसने बताया, फ्रेंच टीचर एम हेमल ने बताया क्यों ऐसा शब्द उसने यूज़ किया कि आज मैं आपको लास्ट लेसन पढ़ाऊंगा. ऐसा क्यों कहा? उसने बोला कि ऑर्डर आ चुके हैं, बर्लिन से आ चुके हैं. बर्लिन क्या है? जो ओल्ड प्रशियंस और आज की जर्मनी है उसकी कैपिटल है बर्लिन. और कैपिटल से ये बर्लिन से ये ऑर्डर यानी प्रशियंस से ये ऑर्डर आ चुके हैं, प्रशिया से ये ऑर्डर आ चुके हैं, जर्मनी से ये ऑर्डर आ चुके हैं कि अब आपको एल्सास और लोरेन की जितनी भी स्कूल है वहाँ सब जगह फ्रेंच नहीं जर्मन सिखाई जाएगी राइट. और द न्यू मास्टर कम्स टुमारो. अब उसके लिए जर्मन सिखाने के लिए मैं तो फ्रेंच सिखा रहा हूँ, मैं तो फ्रेंच टीचर हूँ, 40 साल से हूँ यहाँ हूँ, मेरी तो लैंग्वेज ही फ्रेंच है राइट. मैं तो फ्रांस का रहने वाला हूँ, मैं एल्सास का रहने वाला हूँ. एम हेमल बोल रहे हैं उसके जो इमोशंस है
कि कल दूसरे टीचर आएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये लास्ट फ्रेंच लेसन है आप सबके लिए, और आई वॉन्ट यू टू बी अटेंटिव, और मैं ऐसी इच्छा रखता हूँ कि आप सब वेरी अटेंटिव होके ध्यान रख के ये लेसन केयरफुली पढ़ेंगे। What a thunderscap these words were to me. Thunderscap और thundersclap, ये thundersclap क्या है? Thundersclap यानी कि shocking और unexpected words made by M. Hamel. Unexpected words for me. ये मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। अब मुझे मालूम पड़ा कि वहाँ टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड में सब लोग खड़े थे। क्यों खड़े हुए थे? वो क्या न्यूज़ होगी? यही तो है वो न्यूज़, यही तो बैड न्यूज़ है। सब बैड न्यूज़ वहाँ से ही आती थी, और आज अब मुझे पता चला कि वो सब लोग क्यों खड़े थे, और ये बैड न्यूज़ कौन सी थी, ये क्यों थी, और कौन सी ये बैड न्यूज़ थी? यही तो बैड न्यूज़ थी। दिस वर्ड्स वर टू मी थंडर्सक्लैप यानी अनएक्सपेक्टेड वर्ड्स यूज्ड बाय एम हेमल। दिस इज़ वेरी शॉकिंग फॉर मी। Oh, the wretches, that means unfortunate or bad or sad news. ये unfortunate news, ये bad news, oh, that was what they had put up the town hall. यही तो मैंने बोला अभी कि इसी के बारे में तो न्यूज़ होगी वो टाउन हॉल में बुलेटिन बोर्ड पर, और सब लोग इसीलिए तो वहाँ पर गैदर हुए थे। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, फ्रेंड्स बोल रहा है, ये मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन। वाई, क्यों, ऐसा क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मुझे तो पता भी नहीं है कि कैसे लिखते हैं फ्रेंच लैंग्वेज। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं कभी भी ये लैंग्वेज, ये फ्रेंच, ये लास्ट लेसन है, तो अब मैं कभी भी इसको सीख नहीं पाऊंगा रे। आई मस्ट स्टॉप देयर, अब यहाँ से मुझे स्टॉप कर लेना है। ये फ्रेंच लैंग्वेज अब आगे मुझे पढ़ाई नहीं जाएगी और मैं सीख नहीं पाऊंगा। देन ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, कितनी दुख की बात है मेरे लिए कि मैं अब ये लेसन्स पढ़ नहीं पाऊंगा, अब ये लेसन्स में सीख नहीं पाऊंगा। क्यों नहीं सीख पाया अब तक मैं लेसन्स? क्यों? क्योंकि मैंने नॉट टू पे अटेंशन इन द क्लासरूम, नॉट टू पे अटेंशन, मैंने कभी ध्यान दिया ही नहीं क्लासरूम में, इसलिए तो मैं सीख नहीं पाया। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स को ढूंढने में लगा रहता था बाहर, और क्लास में अटेंशन नहीं, क्लास में अटेंडेंस नहीं, दोनों नहीं, राइट। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, ये सार क्या है? सार क्या है? रिवर पासिस थ्रू फ्रांस, बहुत बड़ी रिवर है जो फ्रांस से निकलती है। बस वहाँ पर मैं स्लाइडिंग करता रहता था, बर्ड्स के एग्स ढूंढता रहता था, ऐसे में ही टाइम पास करता रहता था। तो फिर मुझे कैसे ये लेसन्स आएंगे? ये लेसन्स मुझे नहीं आया, इसीलिए नहीं आया क्योंकि मैं तो बस आउट ऑफ क्लासरूम यही सब चीज़ें करता था। अब माई बुक्स दैट seemed such nuisance a while ago, ये मेरी बुक्स है ना, मुझे थोड़ी देर पहले तो मुझे कैसी लगती थी? थोड़ी देर पहले तो मुझे ये न्यूसेंस सी लगती थी, न्यूसेंस, ये बर्डन सा लगता था मुझे, बर्डन सा, ये मेरी बुक्स बर्डन है, ऐसा मुझे लगता था। सो हैवी टू कैरी, कितना वजन है इसमें, ये लेके जाना कितना वजन है इसमें, मुझे ऐसा लगता था। माई ग्रामर, माई हिस्ट्री ऑफ द साइंस, ये साइंस लोगों की है, कौन से साइंस यार पता भी नहीं चलता, अननोन साइंस की हिस्ट्री ये पढ़ना, ये ग्रामर ये सब पढ़ना, कितना न्यूसेंस या बर्डन सा लगता था, कितना यूजलेस लगता था मुझे ये बुक्स टू कैरी, राइट, सब कुछ। बट नाउ यही बुक्स के लिए मुझे फीलिंग्स आ गई कि ये तो मेरे ओल्ड फ्रेंड्स हैं नाउ, ये तो ओल्ड फ्रेंड्स दैट आई कुडंट गिव अप, यानी इसको मैं लीव नहीं कर सकता, इसको मैं लीव नहीं कर सकता, ये मेरी ओल्ड फ्रेंड्स है, ये सब बुक्स है, ये तो मेरी ओल्ड फ्रेंड्स के जैसी है, इसको मैं कैसे गिव अप कर दूं, कैसे छोड़ दूं ये बुक्स, राइट। मेरी फ्रेंच लैंग्वेज में कैसे छोड़ दूं, ये फ्रेंच लैंग्वेज को कैसे ऐसे ही जाने दूं, अब मैं सीख नहीं पाऊंगा,
मेरी मदर टंग में सीख नहीं पाऊंगा। ये फ्रेंड्स, वो लिटिल बॉय, जब टाइम था तब पढ़ा नहीं, टाइम था तब ऐसे ही बाहर घूमते रहे, राइट। टाइम था तब न्यूसेंस लगती थी ये बुक्स, और आज वो बुक्स, क्योंकि आज जा रही है, आपके हाथ से निकल रही है बुक्स, आपके हाथ से लैंग्वेज निकल रही है, आपके हाथ से आपकी लैंग्वेज सीखे भी ना निकल रही है, तो आपको दर्द हो रहा है, राइट, दर्द हो रहा है। यही तो बात है कि लैंग्वेज को सीखनी चाहिए, मदर टंग की इम्पोर्टेंस, इसी बात पर तो ये लेसन है, इसी बात पर तो ये यूनिट है, इसी बात पर तो राइटर हमें एम्फेसाइज करते हैं कि हाउ मच इम्पोर्टेंस योर लैंग्वेज इज़, राइट। आगे बढ़ते हैं। एंड एम हैमल टू, सिर्फ बुक ही नहीं लेकिन एम हैमल भी, जो हमारे टीचर 40 ईयर्स से, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। जो आइडिया था, जो आइडिया के वो अब जा रहे, एम हैमल जा रहे, मैं उनसे कभी मिल नहीं पाऊंगा, राइट। एम हैमल 40 ईयर्स से यहाँ थे, मैं उसके पास से सीख सकता था लेकिन मैंने सीखा नहीं। बुक्स वो भी न्यूसेंस लग रही थी लेकिन अब ओल्ड फ्रेंड्स लग रहे हैं। उसी तरह एम हैमल, जो मुझे उसकी रूलर जो होती थी उससे मुझे पीटते थे, सब उसको स्ट्रिक्ट बोलते थे, क्रैंकी थे वो, क्रैंकी, शॉर्ट टेम्पर थे, गुस्से वाले थे, लेकिन आज वो एम हैमल जो मुझे हमें छोड़ के जा रहे हैं, अब हम कभी नहीं देख पाएंगे, तो उसका भी मुझे गम है, उसका भी मुझे दुख है, एम हैमल का भी मुझे दुख है, ये बुक्स का मुझे दुख है, ये फ्रेंच लैंग्वेज का मुझे दुख है, राइट। ये मैं कैसे छोड़ दूँ? Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. लाचार से दिखने वाले एम हैमल, 40 साल से फ्रेंच पढ़ा रहे, वो ये लास्ट लेसन की ऑनर में, इसके रिस्पेक्ट में आज उसने संडे क्लॉथ्स, जो फाइन क्लॉथ्स जब संडे को हम पहनते हैं, वैसे छुट्टी के दिन जैसे फाइन क्लॉथ्स पहनते हैं, वैसे फाइन क्लॉथ्स आज पहने हुए थे। नाउ आई अंडरस्टूड why the old men of the village were sitting there in the back of the room. आज अब इस वक्त मुझे ये एहसास हुआ है, मालूम हुआ कि क्यों ये ओल्ड पीपल जो गांव के थे वो भी ये बैक बेंच पे क्यों बैठे थे। आज पता चला, अब पता चला, ये रियलाइज अब हो रहा है सब कुछ कि ऐसा सीन क्यों है। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू, क्योंकि वो भी उसको भी दुख है, उसको भी दुख है। दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, वो भी तो स्कूल नहीं गए थे, उसने भी तो फ्रेंच नहीं सीखा। वो ओल्ड पीपल, वो फ्रांस के, उसने फ्रेंच नहीं सीखी। वो अल्सास के, वो गांव के ओल्ड पीपल, उसने भी तो नहीं सीखा। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग अवर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस। ये इसलिए आए हैं क्लासरूम में क्योंकि ये 40 साल से जो फेथफुल सर्विस दे रहे हैं एम हैमल, वो अपने टीचर, गांव के टीचर, वो स्कूल के टीचर, राइट, उसको ऑनर देने के लिए, उसको थैंक कहने के लिए, थैंकफुल कि आपने सबको पढ़ाने की कोशिश की, फ्रेंच अपनी लैंग्वेज सिखाने की कोशिश की, राइट। इसलिए थैंक कहने के लिए वो भी आ रहे हैं, राइट, वो भी आ रहे हैं। और शोइंग द रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर, और जो अपनी कंट्री की जो लैंग्वेज है और कंट्री के लिए वो रिस्पेक्ट शो करने के लिए वो वहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, वो गैदर हुए हैं, सब लोग एक साथ, स्टूडेंट के साथ, वो ओल्ड पीपल सब गैदर हुए हैं, वही शो करने के लिए कि ये हमारी कंट्री हार चुकी है। एल्सास और लॉरेन वो उसके कब्जे से बाहर हो चुके हैं और जर्मनी ने ये वो कब्जा कर लिया है। अब तो वो उसके लैंग्वेज भी नहीं पढ़ पाएंगे। ये सब उसकी कंट्री के लिए शो करने के लिए वहाँ पर आ रहे हो, उसकी कंट्री के लिए शो करने के लिए वहाँ पर आ रहे हैं। आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, ये सब मैं सोच रहा था। ये सब मैं सोच रहा था, ये सीन का ऑब्जर्वेशन कर रहा था। तभी आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, तभी मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा गया, यानी एम हैमल ने मुझे पुकारा। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब ये मेरी बारी थी रिसाइट करने की, यानी जो वो ग्रामर का लेसन था ना, वो पार्टिसिपल्स का लेसन, वो रिसाइट मुझे करना था। अब
What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake? क्या नहीं दे सकता मैं, क्या नहीं दे सकता, कुछ भी दे सकता हूँ मैं अगर मेरे से ये पार्टिसिपल के ड्रेडफुल रूल्स, फ्राइटनिंग, डरावने रूल्स जो मुझे लगते थे, राइट, आज अगर कुछ भी हो सकता, आज अगर कुछ भी हो सकता और मैं लाउडली उससे बोल पाता, क्लियरली बोल पाता, एक मिस्टेक के बिना बोल पाता, उसके लिए मैं कुछ भी देने को तैयार था, लेकिन मुझे आता नहीं था। काश अगर मुझे वो रूल आता, काश अगर मैं बोल पाता, राइट, आज उसके लिए कुछ भी देने को मैं तैयार हूँ। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर, लेकिन मैं पहले ही वर्ड में मिक्सड अप हो गया, कंफ्यूज्ड हो गया, पहले ही वर्ड में कंफ्यूज्ड हो गया, वहाँ ही खड़ा रहा, कंफ्यूज्ड हो गया। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, मैंने अपना डेस्क को होल्ड कर लिया, जकड़ लिया। माई हार्ट बीटिंग, हार्ट धक धक हो रहा था, और नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मेरी हिम्मत ही नहीं हो कि मैं एम हैमल के सामने देख पाऊँ, क्योंकि मुझे ये पता ही नहीं था रूल, ये ड्रेडफुल रूल मुझे पता ही नहीं था, राइट। तो मैं उसके सामने कैसे देखूं, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। आई हर्ड एम हैमल से टू मी, मैंने सुना, एम हैमल ने मुझे कहा, आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू लिटिल फ्रेंड्स, मैं आपको स्कॉल्ड, खिजाऊंगा नहीं, डांटूंगा नहीं, डोंट वरी, राइट। सी लिटिल फ्रेंड्स, यू मस्ट फील बैड इनफ, अब तो तुम्हें भी बैड लग रहा होगा, तुम्हें भी ये सब बैड लग रहा होगा कि मैं अपनी ही लैंग्वेज नहीं बोल पा रहा हूँ, अब तो तुम्हें भी बैड लग रहा होगा। सी हाउ इट इज़, देखो ऐसा है, ऐसा ही होता है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्फ, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हर रोज़ हम अपने आप को कहते हैं, कितना टाइम है मेरे पास, कितना टाइम है, सीख लेंगे, क्या है, कल सीख लेंगे, परसों सीख लेंगे, राइट, आई विल लर्न इट टुमारो, कल सीख लेंगे, परसों सीख लेंगे। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, अब ये देखो हम कहाँ आ चुके हैं। कम आउट, डेयरिंग यानी करेज, कम आउट यानी रिजल्ट, देखो हम कहाँ आ चुके हैं, आज क्या रिजल्ट आ चुका है। अब हमारी लैंग्वेज ही हमसे छीने जा रही है, अब कहाँ से सीखोगे, राइट। नाउ दोज फेलोज, वो है ना पर्शियंस, उसके बारे में कह रहे हैं एम हैमल, वो पर्शियंस है ना, वो दोज फेलोज आउट देयर, वहाँ है, विल हैव द राइट टू से टू यू, वो राइट से कहेंगे आपको, पूरे हक से कहेंगे आपको कि हाउ इज इट, कैसे हो सकता है। यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, अब आप तो प्रिटेंड कर रहे हो, प्रिटेंड शो कर रहे हो, दिखावा कर रहे हो कि आप फ्रेंचमैन है। येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, कैसे हो सकता है आप फ्रेंचमैन हो, ना तो आप फ्रेंच लैंग्वेज लिख सकते हो, ना आप बोल सकते हो, और आप बोल रहे हो कि मैं फ्रेंच हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है, कभी नहीं हो सकता ना ऐसा, राइट। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन आप अकेले ऐसे नहीं हो जिसने ऐसी गलती की है, जो खराब है, फ्रेंच लैंग्वेज सीखने के बारे में ऐसा कर पाए, और ऐसा उसने अपने आप को डाला। पुअर लिटिल फ्रेंड्स, आप अकेले ऐसे नहीं हो कि आप ही खराब हो, आप ही इस लैंग्वेज को नहीं सीख पाए, ऐसा नहीं है। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू reapproach ourselves with, reproach that means blame, हम सबको अपने आप को इसके बारे में ब्लेम करना है, हम सब पे ये आरोप है कि हम सब की ये गलती है, सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है कि तुमने ऐसा किया, तुमने ही ऐसा किया, ऐसी गलती नहीं है, हम सबकी गलती है। योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न, आपके पेरेंट्स ने वो एंक्सियस नहीं दिखाया, वो वरीड नहीं, वो चिंता नहीं थी कि आप सीखे, फ्रेंच सीखे, आपकी पेरेंट्स की भी गलती है। दे प्रिफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म, उसको पसंद था कि आप फार्म में काम कीजिए, कुछ पैसे लेके आइए, और एट द मिल्स में काम कीजिए, कुछ पैसे लेके आए, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, थोड़ा से पैसे मिल जाए, बस यही आपकी पेरेंट्स की गलती है कि आपको पढ़ाने के इंस्टेड ऑफ
learning your French language, they sent you to mills and farms for some little money. That's it. And I, और मैं तो मुझको भी कह रहा हूं, एम हेमल कह रहे हैं मेरी भी गलती है. आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मेरी भी गलती है, मुझ पर भी ये आरोप लगना चाहिए. हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स? क्या मैंने भी आपको फ्लावर्स मेरे गार्डन में है उसको वाटरिंग करने के लिए आपको नहीं भेजा? पढ़ाने के बदले, मुझे पढ़ाना चाहिए था लेकिन पढ़ाने के बदले मैंने आपको वाटरिंग करने के लिए भेजा प्लांट्स को, फ्लावर्स को. ये मेरी गलती है. एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, जब मुझे फिशिंग करने जाना था तब मैंने आपको, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे? तब मैंने आपको हॉलीडे नहीं दिया क्या? आज छुट्टी. तो मेरी भी गलती है कि मुझे ये छुट्टी नहीं देनी चाहिए थी. मेरी भी गलती है कि मुझे आपको वाटरिंग प्लांट्स और फ्लावर्स को आपको भेजना नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसा किया. यानी मेरी भी गलती है. ये ब्लेम मुझ पर भी लगना चाहिए, आपके पेरेंट्स पे भी लगना चाहिए, आप पे भी लगना चाहिए. सबकी गलती है कि हमने अपनी लैंग्वेज ना आपने सीखी प्रॉपरली और ना मैंने प्रॉपरली सिखाई. राइट. केयरफुली ये डे जो लास्ट लेसन था वैसे ही मैंने आपको हर रोज सिखाया होता तो. मैंने भी तो ऐसा नहीं किया, मेरी भी गलती है. देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक टू फ्रेंच लैंग्वेज. एक के बाद दूसरे चीज बोलते जा रहे थे एम हेमल, और फिर उसने फ्रेंच लैंग्वेज की बात की, saying that it was the most beautiful लैंग्वेज इन द वर्ल्ड. सबसे अच्छी लैंग्वेज है, राइट, दुनिया की. द क्लियरेस्ट लैंग्वेज है, द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है, दैट वी मस्ट गार्ड इट. हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए. राइट. ये सबसे सुंदर लैंग्वेज है, हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए. ये हमारी लैंग्वेज है. एंड नेवर फॉरगेट इट. अब कभी भी इसको भूलना नहीं चाहिए. बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, जब हम कोई भी हो दुनिया में, जब उसको गुलाम बनाते हैं, कोई गुलाम बन जाता है, तो एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू द लैंग्वेज, जब तक वो अपनी लैंग्वेज को होल्ड करके रखते हैं ना, तब तक दे हैड द की टू देयर प्रिजन. उसको ये गुलामी की जेल में से आज़ाद करने की उसकी लैंग्वेज है, उसकी चाबी उसकी लैंग्वेज है. वो अपने लैंग्वेज को यूज़ करके, टॉकिंग करके अपना रास्ता बना सकते हैं. राइट. तो ये लैंग्वेज को हमें प्रोटेक्ट करना है, ये लैंग्वेज को हमें फॉरगेट नहीं करना है. ये लैंग्वेज हमें सीखनी है. लैंग्वेज को हमें कभी जाने देना नहीं है. ये एम हेमल जो बोल रहे हैं, यही तो लेसन का मेन थीम ही यही है लास्ट लेसन का. देन he opened a grammar and read us our lesson. फिर उसने ग्रामर बुक निकाली और अपना लेसन रेड किया. I was amazed to see how well I understood it. मुझे तो सरप्राइज हुआ कितनी इजीली, कितने अच्छे से मुझे ये आज लेसन आ गया. All he said seemed so easy I think too. मुझे ऐसा लगा जो भी उसने कहा, जो भी एम हेमल ने पढ़ाया, ग्रामर पढ़ाया, वो कितना इजी मुझे लगा. दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली. और मैंने ऐसा सोचा आई थिंक कि मैंने कभी एम हेमल को इतने केयरफुली सुना ही नहीं. आज जितना केयरफुली सुना, ऐसा सुना ही नहीं. एंड ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पैशंस. और उसने भी कभी इतनी पैशन से ऐसे एक्सप्लेन किया हो, ऐसा भी नहीं बना, दोनों तरफ से. Right. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew. ऐसा लग रहा था कि ये पुअर मैन, ये लाचार से इंसान एम हेमल, जो कुछ भी नॉलेज उसके पास है वो सब कुछ लुटाना चाहते हैं, सब कुछ हमें देना चाहता है. बिफोर गोइंग अवे, वो जाए उससे पहले. राइट. एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स, हमारे दिमाग में सब कुछ भर देना चाहते हैं एट वन स्ट्रोक, यानी इन वन गो. राइट. वन स्ट्रोक यानी इन वन गो, एक साथ सब कुछ हमें सिखाना चाहते हैं. नाउ
आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। ग्रामर के बाद में क्लास 12 के स्टूडेंट्स है उसको मैक्सिमम ये शेयर कीजिएगा, और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राइट, आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। राइटिंग का लेसन था ग्रामर के बाद में। दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस रिटन इन ए ब्यूटिफुल राउंड हैंड, फ्रांस एल्सास, फ्रांस एल्सास। आज राइटिंग के लिए एम हेमल के पास न्यू कॉपीज थी और उसमें ब्यूटीफुल राइटिंग में लिखा था फ्रांस एल्सास, फ्रांस एल्सास। द लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। अब ये कॉपीज जो थी वो हमें तो ऐसा लग रहे थे कि जैसे कि फ्लैग्स हो, ये फ्रांस के फ्लैग्स हो जो फ्लोटिंग करते हैं और तैर रहे थे पूरी क्लास में, ऐसा लग रहा था। अब you ought to have seen how everyone set to work, hung from the rod at the top of our desk. They looked like little flags floating everywhere in the school room, hung from the rod at the top of our desk. अपनी डेस्क में जो रॉड होता है वहाँ पर लटकते हुए हमें दिखाई दे रहे थे। वैसे तो वो पेजेस थे, वो कॉपीज़ थी, वो नोट्स की कॉपीज़ थी, लेकिन हमें वो फ्लैग्स, फ्रांस के फ्लैग्स की तरह हमें दिखाई दे रहे थे। अब यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क। अब हमें देखने को मिला कि कैसे सब ये राइटिंग एक्सरसाइज में बैठ चुके थे, सब राइटिंग कर रहे थे। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, कैसे शांत माहौल था आज, सब राइटिंग में बिजी थे। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। एक ही साउंड आ रहा था, पेपर में जो पेन जब चल रही थी ना तो उसके स्क्रैचिंग का आवाज़ आ रहा था, उसके सिवा कोई और आवाज़ नहीं थी। वन सम बीटल्स फ्लू इन, या बीटल्स यानी जो मच्छर होते हैं, वो मच्छर ऐसे, मच्छर होते हैं, वो ऐसे घूम रहे थे बीटल्स। अब वन सम बीटल्स फ्लू इन, अंदर मच्छर आ रहे थे, फ्लू कर रहे थे, बट नोबडी पेड अटेंशन टू देम। लेकिन किसी का ध्यान नहीं गया उसमें। नॉट इवन द लिटलेस्ट वन। यहाँ लिटलेस्ट वन किसको बोला है? लिटलेस्ट वन रिफर टू पिजन्स भी थे वहाँ, उसको बोला है। उसका भी ध्यान नहीं गया, किसी और का ध्यान तो नहीं गया क्लास में से, लेकिन ये पिजन्स थे, उसका भी ध्यान नहीं गया। पिजन्स का क्या रोल है इसमें, क्यों पिजन्स के बारे में उसने बताया। वो वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स। जो फिश हुक होती है ना, फिश को ऐसे थ्रो करते हैं, उसे हुक होती है ना, वैसे उसके क्लॉव्स ऐसे होते हैं, फिश हुक्स। स्क्रैचिंग विद देयर क्लॉव्स। पिजन्स जे वो भी अपने क्लॉव से, वो जो नेल्स होते हैं उससे ऐसा स्क्रैचिंग कर रहे थे। यानी ऐसा लग रहा था कि क्लास में सब फ्रेंच लैंग्वेज का राइटिंग लेसन कर रहे थे, तो पिजन्स भी वही कर रहे थे। अब पिजन्स भी वही कर रहे थे राइटिंग लेसन। ऐसा उसने ये स्क्रैचिंग के जो आवाज़ थी पिजन्स की, उसके साथ उसने मैच कर लिया, राइट। और एज इफ दैट वॉज फ्रेंच टू, जाने के जैसे कि वो फ्रेंच ही लिख रहा हो, पिजन्स भी फ्रेंच लिख रहे हो, ऐसा लग रहा था। वो भी अटेंशन में, उसका भी ध्यान नहीं गया बीटल्स पर। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो। कूड यानी साउंड ऑफ पिजन्स। वो जो साउंड ऑफ पिजन्स का जो आवाज़ होती है उसको कूड बोलते हैं। वेरी लो, धीमा सा आवाज़ आया रूप में से। आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने अपने आप से सोच के ये क्वेश्चन किया, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन। आप इंसान की भाषा तो निकाल सकते हैं, फ्रेंच निकाल दिया, जर्मन ला दिया, लेकिन क्या ये पिजन्स जो कूड कर रहे हैं, जो उसकी साउंड है, क्या उसको भी जर्मन में गाने को बोलेंगे कि ये नहीं चलेगा, आपको भी जर्मन लैंग्वेज में गाना होगा, ऐसा बोलेंगे क्या? इवन द पिजन्स ऑल्सो। क्यों? क्योंकि वो फ्रांस में रहे,
क्यों? क्योंकि वो अल्सास में है, क्योंकि अल्सास की स्कूल के रूप पर है। तो वो भी जो बोल रहे हैं, क्या उसको भी जर्मन बोलना पड़ेगा? क्या ऐसा होगा क्या? पिजन्स को भी, राइट, सब अटेंशन से राइटिंग का लेसन कर रहे थे, पिजन्स भी कुछ स्क्रैचिंग कर रहा था, उसको भी यहाँ इंक्लूड कर दिया। और उसकी जो आवाज़ थी उसमें फ्रेंड्स ने बोला, क्या इसको भी जर्मन बोलने के लिए मजबूर किया जाएगा? Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in the chair. जब भी मैंने राइटिंग से ऐसे देखने की कोशिश की तब मुझे एम हेमल दिखाई दिए, मोशनलेस, स्टिल थे, ऐसे ही बैठे थे। गेजिंग, देख रहे थे, लुक्ड स्टेडीली, ऐसे देख रहे थे। फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर, कभी एक चीज़ पर देख रहे थे, कभी दूसरी चीज़ पर देख रहे थे। एज ए वी वॉन्टेड टू फिक्स इन द माइंड, जैसा उसको अपनी माइंड में सब फिक्स कर लेना है, स्टोर कर लेना है, ये याद रख लेना है पूरी ज़िंदगी के लिए। ये 40 साल मैंने यहाँ बिताए हैं, राइट। सब कुछ जो यादों को अपने से दूर नहीं जाने देना चाहते, अपने साथ ले जाना चाहते हैं। जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल रूम, ये वो क्लासरूम के लिटिल रूम में सब कुछ कैसे नज़र आ रहा था, वो सब अपने दिमाग में कर लेना चाहते थे। फैंसी फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, यही तो मैंने बोला, 40 साल से वहीं एक ही जगह पर, एक ही स्थान पर, एक प्लेस पर, एक स्कूल पर फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ा रहे, राइट। विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, बाहर गार्डन, हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसके सामने ही उसका क्लास। जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन worn एंड स्मूथ। बस सब कुछ वही था, लेकिन एक बेंचेस थी, राइट, डेस्क थे जो वॉर्न आउट हो चुके थे, ज़्यादा यूज़ के वजह से वो वॉर्न आउट हो चुके थे, बिकेम स्मूथ ड्यू टू ओवर यूज़, उसकी ओवर यूज़ 40 years हो चुके थे, इसलिए वॉर्न आउट हो चुके थे। द वॉलनट ट्रीज, अखरोट की जो ट्रीज होती है, इन द गार्डन वेर टॉलर, वो भी बहुत हाई हो चुकी थी। एंड द हॉप वाइन, यानी वेल जो होती है, दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, जो हॉप वाइन होती है, जो उसने ही प्लांट की थी, वो भी अब धीरे धीरे करते वो विंडो से रूफ की ओर ऐसे करके चली जा रही थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल। अब हम समझ सकते हैं कितने इमोशंस है 40 years फ्रेंच लैंग्वेज को सिखाते इस प्लेस के साथ उसकी इमोशंस कितनी, अब ब्रोकन हार्ट ही हो जाएगा ना, इस सब को छोड़ के जाना। ये सब अपने हाथों से गार्डन बनाया, अपने हाथों से ये हॉपलाइन की है, अपने हाथों से वॉलनट ट्रीज, सब कुछ अपने हाथों से किया हुआ अब चले जा रहा था। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबाउ पैकिंग देयर ट्रंक्स, आवाज़ आ रही थी, उसकी सिस्टर है वो सब पैकिंग कर रही थी, ट्रंक्स यानी जो लगेज है वो सब सूटकेस और वो सब पैकिंग कर रही थी। एंड फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, और उसको कंट्री को छोड़कर नेक्स्ट डे जाना था। द वेरी इमोशनल सीन, राइट। हॉप वाइन वो वेल होती है, राइट, वो ऐसे करके पूरी कॉर्नर, ऐसे विंडो की कॉर्नर होती है ना, वहाँ पर ऐसे करके हाई रूफ की तरफ बढ़ चुकी थी। अब स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं ये हार्ड वर्ड्स के, राइट। मैक्सिमम क्लास 12 के स्टूडेंट्स को ये शेयर कीजिएगा। थर्ड पार्ट और लास्ट पार्ट इसके बाद में आएगा, राइट। और जो गाला असाइनमेंट होगी, गाला असाइनमेंट, उसका भी हम सॉल्यूशन इसमें इस चैनल पर आएगा। NCERT, राइट, Class 12, first language, English medium from Flamingo book. The last lesson, wonderful, right? Part 2 has been completed. We will meet on part 3, okay, for part 3.